जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस की खास रणनीति। वांगचुक हटाने से पहले हुई दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग, यानी कि सोनम वांगचुक को हटाने से पहले एक बैठक हुई, दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के कार्यभार संभालने के बाद यह बैठक हुई है और सुबह सुबह कार्रवाई का प्लान बनाया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त ही जब पुलिस की टीम सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर जा रही थी, उससे पहले एक हाई लेवल बैठक हुई थी। और सोनम वांगचुक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। वांगचुक पर सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। सुबह लगभग 7:40 पर इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। यह पहला मेडिकल बुलेटिन है। लंबे समय तक वो उपवास पर थे, इससे उनके शरीर में कमजोरी आई है। डिहाइड्रेशन से वांगचुक की सेहत बिगड़ी है। फिलहाल वांगचुक की हालत स्थिर बताई जा रही है। शरीर के पैरामीटर्स को सामान्य करने के लिए लगातार डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं और उन्हें आगे भी इलाज की जरूरत है। और 20 दिन से लगातार सोनम वांगचुक अनशन पर थे और आज सुबह सुबह उन्हें जंतर मंतर से हटाया गया है। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस की खास रणनीति थी और इसी खबर पर बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं जंतर मंतर का, जहां पर हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा मौजूद है। एक एक गतिविधि पर जितेंद्र ने नजर बनाई हुई है। जितेंद्र, 24 घंटे के अंदर एक्शन नजर आया, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बदला गया और आज सुबह सुबह रणनीति में बदलाव, एक हाई लेवल मीटिंग और उनको जंतर मंतर से हटाकर सीधे अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या थी वो हाई लेवल मीटिंग, कौन कौन शामिल था, क्या रणनीति और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि किस तरीके से सोनम वांगचुक की लगातार जो तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है, उनको अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में भीड़ से सोनम वांगचुक को निकालना, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना एक बड़ा टास्क और एक बड़ी चुनौती थी दिल्ली पुलिस के सामने। तो लिहाजा जो नए पुलिस कमिश्नर है अनुराग कुमार, बाकायदा उन्होंने कल जैसे ही पदभार संभाला कमिश्नर का दिल्ली के, उसके तुरंत बाद एक मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग के अंदर न सिर्फ SHO लेवल के बल्कि स्पेशल CP लेवल तक के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और उसके बाद ये रणनीति तैयार की गई किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके बीच से आराम से सोनम वांगचुक को बिना किसी विरोध के वहां से निकालकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाए ताकि उनका सही सुनिश्चित इलाज उनको मिल पाए। और आज सुबह ठीक इसी स्टेज के पास सबसे पहले सादी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं। सोनम वांगचुक को वहां से तुरंत उठाया जाता है और इसी दौरान कुछ जो रिजर्व फोर्स थी उससे जुड़े जितने भी कर्मी थे वो सभी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो सभी ठीक है। जो सामने आप भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ के आसपास बड़ी संख्या में मौजूद थे। जो आला अधिकारी थे वो एम्बुलेंस के पास मौजूद थे और पूरी कार्रवाई पर नजर रखे हुए थे। और इसी बीच जो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी थे वो यहाँ से सोनम वांगचुक को लेकर सीधा एम्बुलेंस तक पहुंचे। एम्बुलेंस से सीधा उन्हें सफदरजंग पहुंचाया गया। खास बात यह रही कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी धक्का मुक्की, हल्की फुल्की हालांकि देखी गई, लेकिन उस तरीके का जितेंद्र, विजुअल्स में हमें एक खास रणनीति जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, सफेद चादर नजर आ रही है। जब यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तो पूरे मंच को कवर किया गया था, उनको सीढ़ियों से जब ऊपर उतारा जा रहा था तो भी सफेद चादर से ढका गया था। इसके पीछे क्या मोटिव, क्या इंटेंशन क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये वो मंच है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं विपिन, और इसी मंच के ऊपर पहले सफेद चादर यहाँ पर पूरी लपेटी गई ताकि सोनम वांगचुक को आराम से वहां से उठाया जा सके, उनको ले जाया जा सके दिल्ली पुलिस के तमाम जो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा। और हालांकि जो पुलिस सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि स्टेज के ऊपर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने हल्का फुल्का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बेहद संयम बरतते हुए तमाम जो पुलिसकर्मी है वो सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर सीधा एम्बुलेंस तक पहुंचे हैं। उस वक्त 4 लोग थे जो कि वहां स्टेज के पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 3 लोग अभी भी मौजूद हैं, जबकि सोनम वांगचुक अभी फिलहाल सफदरजंग में भर्ती हैं जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर अभी वृंदा करात यहां पर पहुंची हुई है। इसके अलावा सोनम वांगचुक की एक फोटो भी स्टेज पर लगा दी गई है। बाकी 3 जो अन्य आमरण अनशन पर जो बैठे हुए प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वो स्टेज की तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे। जितेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, एक और खबर दर्शकों को बता देते हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी अस्पताल
अस्पताल में मौजूद हैं। ये खबर मिल रही है, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है सोनम वांगचुक को और गीतांजलि उनकी पत्नी अस्पताल में मौजूद है। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है कि मेरी सहमति के बिना कोई दवा ना दी जाए। 20 दिन से इलाज कर रहे डॉक्टर की सहमति से ही दवा दें, ये कहा गया है। अब अस्पताल की तरफ से क्या कहा गया है? अस्पताल की तरफ से ये कहा गया है कि ज्यादा कमजोरी है, डिहाइड्रेशन की भी परेशानी है, वजन भी उनका गिरा है, इसलिए उनको इलाज की जरूरत है और उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट। और वांगचुक को लेकर सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारू बॉम्बा ने क्या कुछ कहा है, वो सुनाते हैं आपको। श्री सोनम वांगचुक हमारे हॉस्पिटल में लगभग 7:40 सुबह के समय में आए थे। वो लंबी फास्टिंग की वजह से वे थोड़ा कमज़ोर हैं, थोड़ा डिहाइड्रेशन है, बाकी उनके वाइटल पैरामीटर सारे स्टेबल हैं। उनको लगातार जांच कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे वो फुली अलर्ट है और स्टेबल है। मैम, डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं? मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं? बिल्कुल, हमारे 2 डिपार्टमेंट, पहले जब वो आए थे तो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने उनको देखा था, अब वो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एडमिट हो गए। मैम, पैरामीटर्स वगैरह स्टेबल है? इज ही कॉन्शियस? ही इज फुल्ली कॉन्शियस, सारे पैरामीटर स्टेबल है। कितने लंबे समय तक उनको अभी रखा जाएगा? अभी हम थोड़े समय तक रखेंगे क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो थोड़े डिहाइड्रेशन के साइंस है उनके ब्लड रिपोर्ट में, उनको वो करेक्ट करेंगे, फिर उसका दोबारा हम रिव्यू करेंगे। मैम, उनकी वाइफ का भी ट्वीट आया था कि उनको ढंग से देखा नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। जब से वो आए हैं लगातार वो हमारे निगरानी में है, सारे डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम लगी हुई है, पूरी नर्सिंग टीम लगी हुई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अस्पताल की तरफ से क्या कहा गया ये आपको सुना रहे थे और शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अस्पताल के बाहर ही उनकी मौजूदगी है। शालिनी, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी बयान दिया जा चुका है और बताया जा रहा है कि ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इलाज दिया जा रहा है, डिहाइड्रेशन की परेशानी बताई जा रही है और उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन अस्पताल के बाहर क्या स्थिति है? क्या अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर मौजूद है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी जो सफदरजंग हॉस्पिटल के जो एमएस हैं उन्होंने बाकायदा मीडिया को बताया कि उनकी स्थिति क्या है, सोनम वांगचुक की अभी तबीयत कैसी है। और यहाँ पर चूँकि जहाँ पर वो एडमिट हैं वहाँ पर भी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर अभी एमएस ने बोला क्योंकि लंबे समय से चूँकि वो अनशन पर थे, जिसकी वजह से उनका जो वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, उनका डिहाइड्रेशन उनको बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए डिहाइड्रेशन जो है उसके लिए उनको जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। अभी उनकी तबीयत स्थिर 7:40 के आसपास उनको यहाँ पर एडमिट किया गया और चूंकि वो अभी इमरजेंसी में एडमिट हैं, इमरजेंसी के बाहर जो है वो मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए हैं, सभी को पासेस के थ्रू ही अंदर जाने दिया जा रहा है।